कभी नोटिस किया है, बाहर से लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से इंसान कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फील करता है। पैसे होते हैं, स्टेटस होता है, फैमिली, रिकॉग्निशन, इन्फ्लुएंस, सब कुछ होता है। फिर भी रात की खामोशी में मन रेस्टलेस रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा उस चीज को ढूंढ रही है जो दुनिया कभी दे ही नहीं सकती। नमस्ते। हजारों साल पहले श्रीमद् भागवतम में इसी गहरे सत्य को रिवील किया गया था, जड़ भरत और राजा रहुगण के दिव्य संवाद के रूप में। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढते ढूंढते माया के जंगल में और ज्यादा खो जाते हैं। और हाँ, ये कहानी पिछले एपिसोड्स का कंटिन्यूएशन है, जहां हमने देखा कि कैसे जड़ भरत ने अपने अद्भुत स्पिरिचुअल विजडम से राजा रहुगण का अहंकार तोड़ दिया था। लेकिन इस पार्ट में बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब जड़ भरत समझाते हैं फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन, एक पावरफुल मेटाफर जो बताता है कि कैसे इंसान डिजायर्स, अटैचमेंट, ईगो, सफरिंग में फंसकर अपनी असली स्पिरिचुअल आइडेंटिटी खो देता है। पिछली कहानी के बाद राजा रहुगण विनम्रता से जड़ भरत के सामने झुक गए और बोले, प्रभु, आपने ये रूप सिर्फ दुनिया का कल्याण करने के लिए धारण किया है। बाहर से आप एक सामान्य जड़ ब्राह्मण जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप एक पूरी तरह जागृत आत्मा है जो सुप्रीम ब्लिस में स्थित है और शरीर से पूरी तरह अलग है। आपके शब्द मेरे लिए अमृत जैसे हैं। आपने मेरे अंदर देह अभिमान के जहर को शांत कर दिया है। कृपया स्पिरिचुअल योग का ये ज्ञान और क्लियरली समझाइए, क्योंकि मैं इसे गहराई से समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि बोझ उठाना और थकान महसूस करना सिर्फ दुनिया की नज़र में सच है, अल्टीमेट ट्रूथ नहीं। लेकिन मेरा मन अभी भी इस गहरे रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है। जड़ भरत शांत स्वर में बोले, ये शरीर सिर्फ मिट्टी का एक ही रूप है, पत्थर या किसी और भौतिक वस्तु से अलग नहीं है। बस उसके काम और रूप के हिसाब से उसे अलग नाम दे दिए जाते हैं। जो कंधे पालकी उठा रहे हैं वो भी मिट्टी के हैं, पालकी भी मिट्टी की बनी है, और उसके अंदर बैठा सिंधु का राजा भी सिर्फ मिट्टी से ही बना है। लेकिन तुमने खुद को इस टेम्पररी बॉडी से जोड़ लिया है और मैं राजा हूं, इस अहंकार में तुम अंधे हो गए हो। इसी भ्रम में तुम इस बेचारे लोगों को सेवा करवा रहे हो और खुद को प्रजा का रक्षक भी कह रहे हो। सच तो यह है कि सभी जीव मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं और एक दिन मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। फिर ये टेम्पररी नाम, पद और पहचान की असली रियलिटी क्या है? जड़ भरत आगे बोले, जैसे ये शरीर टेम्पररी है, वैसे ही ये पूरी दुनिया भी अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। ये सब एक दिन समाप्त हो जाता है। जो हम देखते हैं, बड़ा या छोटा, जीवित या निर्जीव, कॉज या इफेक्ट, ये सब भगवान की माया का खेल है, जो नाम, रूप, काल, कर्म और प्रकृति के थ्रू दिखाई देता है। सिर्फ एक चीज इटर्नल है, प्योर कॉन्शियसनेस, जो कभी नहीं बदलती, जो हर जगह व्याप्त है और जो हर भेद से परे है। ज्ञानी लोग उसी सुप्रीम ट्रूथ को भगवान वासुदेव कहते हैं।
हे राजन, ये रियलाइजेशन सिर्फ रिचुअल्स या तपस्या से नहीं मिलता। ये मिलता है महान संतों के संगत से, जो हमेशा भगवान श्री हरि के महिमा का श्रवण और कीर्तन करते हैं। ऐसी डिवाइन संगत में धीरे धीरे दुनिया का भ्रम टूटने लगता है और इंसान का मन पूरी तरह परमात्मा में स्थित हो जाता है। और फिर जड़ भरत ने अपने सबसे बड़े रहस्य को रिवील किया। पिछले जन्म में मैं राजा भरत था। मैं दुनिया और स्वर्ग के सभी सुखों से विरक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। लेकिन जीवन के अंतिम समय में मुझे एक छोटे हिरन के बच्चे से अटैचमेंट हो गया और उसी मोह के कारण मेरा अगला जन्म एक हिरन के रूप में हुआ। लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि उस जन्म में भी मुझे अपना पिछला जीवन याद रहा। इसीलिए अब मैं दुनिया के संगत से दूर चुपचाप जीवन जीता हूं, ताकि दोबारा किसी अटैचमेंट में न फंस जाऊं। स्पिरिचुअल लाइफ का असली सार यही है। रियलाइज्ड सेंट्स के संगत से ज्ञान की तलवार मिलती है, जो माया के बंधन को काट देती है, और भगवान श्री हरि की कथाओं का निरंतर श्रवण और स्मरण करते करते आत्मा धीरे धीरे इस संसार रूपी जंगल को पार करके परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। जब राजा परीक्षित ने जड़ भरत द्वारा बताए गए भवतावी यानी इस संसार रूपी जंगल का गहरा रहस्य सुना, तब उन्होंने विनम्रता से श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, हे महात्मा, भरत जी की ये स्पिरिचुअल टीचिंग बहुत गहरी है, जिन्हें आम मन के लिए समझना आसान नहीं है। कृपया इस माया के जंगल को सिंपल और क्लियर शब्दों में समझाइए, ताकि इसका असली अर्थ हम सब समझ सकें। और तब श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवतम में वर्णित फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस का गहरा अर्थ खोलना शुरू किया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, जो जीव खुद को सिर्फ ये शरीर समझता है, वो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में आकर अच्छे, बुरे और मिक्स्ड कर्म करते हैं। इन्हीं कर्मों के कारण आत्मा बार बार अलग अलग शरीर लेती है और छोड़ती है। ये जीव इस दुनिया को 6 द्वारों मन और 5 इंद्रियों के थ्रू एक्सपीरियंस करता है। माया के प्रभाव में आकर वो अपना असली रास्ता भूल जाता है, बिल्कुल एक लालची व्यापारी की तरह, जो धन की तलाश में एक खतरनाक जंगल में भटक रहा हो। वैसे ही आत्मा इस संसार रूपी जंगल में घुस जाती है और अपने कर्मों का फल भोगती रहती है। इतनी तकलीफों और डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद भी वो संतों का शरण नहीं लेता। जो गुरु और भगवान श्री हरि के चरण कमलों के अमृत का रस लेने वाले भौरों की तरह होते हैं, और जो इस जर्नी के असली थकान को दूर कर सकते हैं, उनका शरण कभी नहीं लेता। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, इस संसार रूपी जंगल में मन और इंद्रियां डाकुओं की तरह होते हैं, जो इंसान के स्पिरिचुअल वेल्थ को लूट लेते हैं। जो धन और शक्ति इंसान मेहनत से कमाता है, उसे धर्म और भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वही मुक्ति का रास्ता बनता है। लेकिन जब बुद्धि में विवेक नहीं होता और मन कंट्रोल में नहीं होता, तब ये इंद्रियां देखना, सुनना, छूना, स्वाद लेना, सोचना इंसान को वर्ल्डली प्लेजर्स की तरफ खींच लेती हैं और उससे वैसे लूट लेती हैं जैसे डाकू लापरवाह मुसाफिरों को लूट लेते हैं। यहाँ तक कि वाइफ और बच्चे के रूप में फैमिली अटैचमेंट्स भी भेड़िए और सियारों की तरह बनकर
इंसान के पास पहुंचते हैं, जो आसक्त इंसान की मेहनत की कमाई को उसकी आंखों के सामने कंज्यूम कर देते हैं। फिर शुकदेव जी महाराज बोलते हैं, जैसे जला हुआ खेत भी हर साल कांटे और घास उगा देता है, वैसे ही गृहस्थ जीवन एंडलेस डिजायर्स का फील्ड बन जाता है, जहां अटैचमेंट्स कभी खत्म नहीं होते। घर धीरे धीरे डिजायर्स का बॉक्स बन जाता है, और जिस धन को इंसान अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, वही सेल्फिश लोग चोरों और दुनिया के प्रॉब्लम्स की तरह खत्म ही नहीं होते। धीरे धीरे मन इग्नोरेंस, लस्ट और कर्मों से ढक जाता है, और फिर इंसान इस टेम्पररी और इल्यूजनरी दुनिया को भी अल्टीमेट रियलिटी समझने लगता है, बिल्कुल एक मिराज या आसमान में बनी झूठी नगरी की तरह। श्री शुकदेव जी महाराज आके बोले, भोग, खाने पीने और सेंसुअल प्लेजर्स की एडिक्शंस में फंसकर इंसान दुनिया के सुखों के पीछे वैसे भागता है जैसे एक हिरन मृग तृष्णा के पीछे भागता है। रजोगुण के प्रभाव में आकर वो धन और सोना, जो असल में एंडलेस सफरिंग का कारण है, उन्हीं हैप्पीनेस को सोर्स समझने लगता है। बिल्कुल उस ठंड से कांपते मुसाफिर की तरह, जो जंगल में झूठी आग को असली समझकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। घर, पैसा, खाना और बॉडी कंफर्ट्स में डीपली अटैच्ड होकर इंसान इस दुनिया में बेचैन होकर भटकता रहता है। लस्ट और अट्रैक्शन उसकी आंखों में धूल डालने वाले बवंडर की तरह उसकी बुद्धि को अंधा कर देते हैं। फिर वो संतों की बातों को इग्नोर कर देता है और इतना मोह में डूब जाता है कि अपने कर्मों को देखने वाले डिवाइन पावर्स को भी भूल जाता है। श्री शुकदेव जी महाराज आगे बोले, कभी कभी इंसान को थोड़ी देर के लिए समझ भी आता है कि दुनिया के प्लेजर्स खाली और टेम्पररी है, लेकिन शरीर के साथ उसकी गहरी पहचान उसका विवेक मिटा देती है, और वो फिर से उन्हीं प्लेजर्स के पीछे भागने लगता है। दुश्मनों के अटैक्स और लोगों के कड़वे शब्द उसके मन को अंधेरे जंगल में डरावनी आवाजों की तरह परेशान करते रहते हैं। जब उसके पुराने पुण्य खत्म होने लगते हैं, तो वो स्पिरिचुअली अंदर से डेड हो जाता है और बुरे लोगों के शरण लेने लगता है, जो जहरीले पेड़ों की तरह होते हैं, बाहर से जिंदा लेकिन अंदर से खाली और विष से भरे हुए, असली कल्याण के लिए बेकार। धीरे धीरे उसकी बुद्धि और गिरने लगती है और वो पाखंड और झूठे रास्तों में फंस जाता है, जो इस जीवन और अगले जीवन दोनों में दुख देते हैं। लालच और मजबूरी में इंसान इतना गिर सकता है कि पैसे और सर्वाइवल के लिए दोनों का भी नुकसान करने के लिए तैयार हो जाता है। श्री शुकदेव जी महाराज बोले, कभी कभी इंसान ऐसे घर लौटता है जो कि जंगल की आग की तरह दुख और पीड़ा देता है। अपनों से बिछड़ने का दर्द उसे अंदर ही अंदर जलाता रहता है और वो दुखी होकर विलाप करने लगता है। कभी दुनिया की शक्तियां या अथॉरिटीज जो काल की तरह भयंकर होती हैं, उसका वो धन छीन लेती हैं जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, और फिर वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। मोह में अंधा होकर इंसान टेम्पररी फैमिली रिलेशनशिप्स को परमानेंट समझने लगता है और उनमें बस सपने जैसे कुछ पलों का सुख पाता है। गृहस्थ जीवन के काउंटलेस ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने जैसे मुश्किल लगते हैं।
और दूसरों को देखकर उन सबको निभाने की कोशिश में वो बिल्कुल उस मुसाफिर की तरह तकलीफ उठाता है जो कांटों और पत्थरों भरे रास्ते पर चल रहा हो। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, भूख और शरीर के डिमांड से परेशान होकर इंसान कई बार अपना कंट्रोल खो देता है और अपने ही परिवार पर गुस्सा करने लगता है। फिर नींद और अज्ञान का अजगर उसे निगल लेता है और वो बिना सच को समझे एक बेजान शरीर की तरह जीने लगता है। कभी बुरे लोग उसका इतना अपमान और टॉर्चर करते हैं कि उसका अहंकार टूट जाता है और वो अंदर से बेचैन और डिस्टर्ब्ड हो जाता है। धीरे धीरे वो अंधे कुएं जैसे गहरे दुख में गिरता चला जाता है। छोटे छोटे सेंसुअल प्लेजर्स के लिए वो दूसरों का धन या रिश्तों तक को चुराने लगता है और फिर पनिशमेंट या एंडलेस मिजरी का शिकार हो जाता है। इस तरह वर्ल्डली अटैचमेंट के रास्ते पर किए गए कर्म, चाहे ऑर्डिनरी हो या रिलीजियस रिचुअल्स, आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते रहते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर कोई इंसान गलत तरीके से पाया हुआ धन या सुख लेकर पनिशमेंट से बच भी जाए, तब भी वो चीजें परमानेंट नहीं रहती, एक दिन किसी और के पास चली जाती हैं। प्रकृति दूसरे लोगों और अपने ही मन और शरीर के दुखों से हार कर वो एंजाइटी और सौरों में डूब जाता है। छोटी सी बेईमानी भी उसकी शांति को छीन लेती है। हे राजन, ये दुनिया का रास्ता सुख दुख, मोह, नफरत, डर, अहंकार, भ्रम, बुढ़ापा और मृत्यु से भरा हुआ है। माया के अट्रैक्शन में फंस कर इंसान फैमिली को खुश करने और एंडलेस डिजायर्स पूरे करने में इतना खो जाता है कि उसका मन पूरी तरह बंधन में पड़ जाता है और धीरे धीरे वो अपनी इंद्रियों का गुलाम बनकर और गहरे अहंकार और सफरिंग में डूबता चला जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज आके बोले, काल चक्र यानी समय भगवान विष्णु का एक शक्तिशाली अस्त्र है जो सबसे छोटे एटम से लेकर समय के सबसे बड़े अवधि तक बिना रुके घूमता रहता है। इसी के प्रभाव से बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है और एक दिन ब्रह्मा जी से लेकर घास के एक तिनके तक सबका अंत हो जाता है। लेकिन लोग उस परमात्मा के शरण लेने के बजाय, जो काल के भी स्वामी है, पाखंडी और झूठे गुरुज के जाल में फंस जाते हैं जो उन्हें असली स्पिरिचुअल विजडम से दूर ले जाते हैं। दुख मिलने के बाद भी जब वो संतों का संगत नहीं करते, तब भी उनका मन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में नहीं लगता, क्योंकि अंदर से उनका हृदय अभी भी अशुद्ध होता है। इसलिए वो फिर से उन्हीं वर्ल्डली लोगों के संगत में लौट जाते हैं जो सिर्फ बॉडी प्लेजर्स और फैमिली अटैचमेंट्स में जीते हैं। फिर सुखदेव जी महाराज बोले, ऐसी संगत में रहकर इंसान की बुद्धि धीरे धीरे गिरने लगती है। फैमिली और सेंसुअल प्लेजर्स में इतना डूब जाता है कि मौत उसके करीब आ रही है ये भी भूल जाता है। बंदर की तरह जो सिर्फ अपने साथी और बच्चों में लगा रहता है, वैसे ही इंसान अपनी पूरी लाइफ टेम्पररी वर्ल्डली हैप्पीनेस के पीछे निकाल देता है। इस रास्ते पर भटकता हुआ जीव डिजीज के गुफा में फंस जाता है और मृत्यु रूपी हाथी के डर में जीता रहता है। लालच में आकर वो थोड़ा सा धन जमा कर लिया तो भी संघर्ष करता रहता है।
और जब बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती तब चोरी या पाप का सहारा लेने लगता है। सिर्फ इसका रिजल्ट अपमान और दुख होता है। श्री सुखदेव जी महाराज फिर बोलते हैं, धन का लालच इंसान के अंदर झगड़ा और दुश्मनी पैदा करता है। फिर भी वो अपने पुराने संस्कारों और डिजायर्स के बंधन में बंधकर नए नए रिश्ते बनाता और तोड़ता रहता है। एंडलेस दुखों का बोझ उठाते हुए वो उन लोगों के पीछे भागता रहता है और उसके बाद उन लोगों को पीछे छोड़ता रहता है जो मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं, सफरिंग में गिर जाता है और फिर नए अटैचमेंट्स में वापस फंस जाता है। कभी वो शोक करता है, कभी बिछड़ने के डर में जीता रहता है, कभी झगड़ा करता है, कभी दुख में रोता है और कभी डिजायर्स में पूरी तरह होश खो बैठता है। इस तरह वो पूरी तरह मोह में बंध जाता है। संतों की संगत से वंचित रहकर वो इस दुनिया के रास्ते पर अनंत समय तक भटकता रहता है और कभी उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता जो उसकी जर्नी का असली बिगिनिंग भी है और फाइनल डेस्टिनेशन भी। चाहे कोई जीव पुण्य के बल पर दुखों से बच भी जाए या स्वर्ग तक पहुंच भी जाए, लेकिन जब उसका पुण्य समाप्त हो जाता है तो उसे दोबारा इसी संसार के चक्र में लौटना पड़ता है। लेकिन जड़ भरत का मार्ग बिल्कुल अलग था। जैसे एक छोटी मक्खी गरुड़ के उड़ान का मुकाबला नहीं कर सकती, वैसे ही सामान्य राजा उनके वैराग्य का अनुसरण नहीं कर सकते। जवानी में ही भगवान श्री हरि की भक्ति में डूबकर भरत जी ने राज्य, परिवार, धन और सभी भोगों को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, तुच्छ समझ कर त्याग दिया था। जब व्यक्ति भगवान मधुसूदन के प्रेम और सेवा में डूब जाता है, उसके लिए मोक्ष भी सेकेंडरी हो जाता है। मृत्यु के समय भरत जी ने श्री हरि का स्मरण करते हुए उन्हें धर्म के रक्षक, योग के स्वामी, सांख्य के आधार, प्रकृति के ईश्वर, यज्ञ स्वरूप और सभी जीवों के अंतर्यामी के रूप में प्रणाम किया। इसीलिए भक्त आज भी राजर्षि भरत के पवित्र जीवन और गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि उनकी दिव्य कथा के श्रवण मात्र से जीवन में मंगल, सम्मान, समृद्धि और अंत में मुक्ति प्रदान हो जाती है। अब तक राजा रहुगण पूरी तरह बदल चुके थे। वो अहंकारी राजा अब कहीं खो चुका था और उसकी जगह एक विनम्र सीकर खड़ा था। आंखों में आंसू लेकर जड़ भरत के सामने झुक गए। उन्हें समझ में आ गया कि असली ग्रेटनेस सिंहासनों पर नहीं बैठती। असली ग्रेटनेस ईगो से मुक्ति में होती है। एक स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल बाहर से बिल्कुल ऑर्डिनरी दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो अनंत प्रकाश को धारण किए हुए होता है। रहुगण का ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक इटर्नल लेसन देता है। जिस पल विनम्रता अंदर आती है, उसी पल सच्चा ज्ञान शुरू होता है। इस कहानी की सबसे ब्यूटीफुल बात पता है क्या है? ये हजारों साल पहले कही गई थी, लेकिन आज की दुनिया में परफेक्टली बैठती है। आज की दुनिया को परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। आज इंसान के पास कंफर्ट है, टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट है, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, फिर भी अंदर से बहुत लोग एंशियस, एम्प्टी, रेस्टलेसनेस और इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं।
हम सक्सेस, वैलिडेशन, पैसा, रिलेशनशिप्स और डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद अब हमें पीस मिल जाएगी। बिल्कुल उस मुसाफिर की तरह जो जड़ भरत के फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन में भाग रहा है, मृग तृष्णा के पीछे। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम का ये ज्ञान आज भी इतना ही पावरफुल लगता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है। असली प्रॉब्लम अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भूल जाना है। जितना ज़्यादा इंसान ईगो, अटैचमेंट, कंपैरिजन और एंडलेस डिजायर्स में फंसता है, उतना ही वो पीस से, शांति से दूर होता जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सच नहीं बताती, ये एक होप देती है। चाहे इंसान लाइफ के इस जंगल में कितना भी खो जाए, वापस लौटने का रास्ता हमेशा होता है। ह्यूमिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस, सत्संग, भक्ति और भगवान के स्मरण के थ्रू, जिस पर इंसान बाहर हैप्पीनेस ढूंढना छोड़कर अंदर देखना शुरू करता है, उसी पल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसी कहानियां, ऐसी कथाएं टाइमलेस होती हैं, क्योंकि जनरेशन्स बदल जाती हैं, लेकिन इंसान का स्ट्रगल कभी नहीं बदलता। चलिए अब जानते हैं इस कथा से हमें क्या लर्निंग्स मिलते हैं। रियल पीस बाहर नहीं, अंदर मिलती है। अटैचमेंट ही मोस्ट सफरिंग का रूट कॉज है। जैसे संगत होती है, वैसे ही थॉट्स और लाइफ बन जाती है। टाइम सब कुछ ले जाता है, इसलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान का रिमेम्बरेंस और सेल्फ अवेयरनेस ही माया से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। और अब बढ़ते हैं द कृष्ण मोमेंट की तरफ। और फिर सब कुछ सुनने के बाद राजा रहुगण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि वो पूरी जिंदगी दुनिया को कंट्रोल करने में निकाल रहा था, लेकिन खुद अपने मन का गुलाम था। पालकी रुक चुकी थी, जंगल शांत था, लेकिन रहुगण के अंदर तूफान चल रहा था। और उसी पल ऐसा लगा मानो जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद उस पूरे संवाद के माध्यम से रहुगण को जगा रहे हों। रहुगण समझ गया था, इंसान दुनिया हार कर नहीं टूटता, इंसान तब टूटता है जब वो खुद को भूल जाता है। और उसी पल एक राजा का अहंकार मर गया और एक आत्मा का जन्म हुआ। और शायद इसीलिए आज भी एक कहानी दिल को हिला देती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं रहुगण तो हैं ही। अंत में इस कथा को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्ञान सबको मिले। जिस दिन ईगो टूटता है, उस दिन अवेकनिंग शुरू होती है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।